टीकमगढ़ जिले का बलदेवगढ़ आकांक्षी विकासखंड पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। केंद्र सरकार की योजनाओं के बेहतरीन क्रियान्वयन के आधार पर नीति आयोग द्वारा बलदेवगढ़ ने पूरे देश में तीसरा स्थान हासिल किया है और इसके साथ ही 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि भी जीती है। देखिए बलदेवगढ़ से ये खास गुड न्यूज। केंद्र सरकार आकांक्षी विकास खंडों में बुनियादी सुविधाओं और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दे रही है। इसी क्रम में टीकमगढ़ जिले के बलदेवगढ़ विकास खंड में स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, कृषि, NRLM और खाद्य विभाग की योजनाओं में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद तक पहुंचे, इसके लिए बलदेवगढ़ में केंद्र सरकार के मॉनिटरिंग अधिकारियों को नियुक्त किया गया। पंचायती राज मंत्रालय के डायरेक्टर भी टीकमगढ़ पहुंचे और उन्होंने आकांक्षी विकास खंड के ग्रामों में जाकर योजनाओं की जमीनी हकीकत का आकलन किया। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश के ऐसे जिलों को जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य की दृष्टि से रैंकिंग में पिछड़े हुए थे, तो पहले चरण में 112 जिलों को चिन्हित करके वहाँ विशेष प्रयास करके काम किए गए और आज वो जिले बहुत अच्छी दौड़ के साथ में काफ़ी आगे आ गए। अगले चरण में देश भर में 500 ऐसे एस्पिरेशनल ब्लॉकों को चिन्हित किया गया जो बाकी ब्लॉकों से इन सारी रैंकिंग में पीछे थे और उन ब्लॉकों में भी एक अभियान चलाकर उनको भी कैसे बराबरी पर और आगे उनको ले जाया जाए। टीकमगढ़ जिले में बलदेवगढ़ ब्लॉक को आकांक्षी ब्लॉक की सूची में शामिल किया गया था और वो शामिल किए जाने के बाद वहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा और ब्लॉक के अधिकारियों के द्वारा काफ़ी अच्छी तरीके से वहाँ पर काम किए गए और आज बलदेवगढ़ ब्लॉक पूरे देश में जो 500 ब्लॉकों में श्रेष्ठ काम होने के कारण रैंकिंग में काफ़ी आगे आया है और इसी गति से, जिस गति से शासन काम कर रहा है, जनता का भी सहयोग आगे आने वाले समय में मिलेगा तो बलदेवगढ़ ब्लॉक पूरे देश भर में अपना एक उच्च स्तरीय स्थान बना सकेगा। नीति आयोग भारत सरकार की यूज केस फॉर नीति फॉर स्टेट परियोजना के तहत सामाजिक विकास की थीम में मध्य प्रदेश के लिए प्रस्तावित टीकमगढ़ मॉडल को देश में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इस उपलब्धि के लिए जिला कलेक्टर को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में यह सम्मान प्रदान किया गया और 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि भी सम्मान स्वरूप दी गई। इस उपलब्धि ने न केवल जिले की कार्यप्रणाली को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है, बल्कि टीकमगढ़ को आकांक्षी जिलों की श्रेणी में एक सफल मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया है। जो ये नीति आयोग भारत सरकार की तरफ से जो आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम चल रहा है, उसमें से टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट का ये बलदेवगढ़ ब्लॉक है, तो उसका मैं सेंट्रल प्रभारी हूँ। तो भारत सरकार की तरफ से मैं यहाँ पर एक मीटिंग कर रहा था, तो इसमें सभी जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं के सभी एडुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर सभी के अधिकारी शामिल हुए। तो आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम में क्या है, ये भारत सरकार ने 40 पैरामीटर तय किए हैं। तो उन जो 40 पैरामीटर हैं उस पर ब्लॉक की क्या परफॉर्मेंस है, मतलब कि किस पैरामीटर में अच्छा है, किस में हमें और काम करना है। तो इस पैरामीटर को रिव्यू करने के लिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और उनके सभी लाइन डिपार्टमेंट्स आए थे। तो और यहाँ पे अच्छा काम हो रहा है, सभी इंडिकेटर्स में अच्छा काम हो रहा है। कुछ एडुकेशन और हेल्थ में कुछ थोड़े से इंडिकेटर्स में काम करना रह गया है और हम आशा करते हैं ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और उनकी टीम इन पर भी अच्छा काम करेगी। नीति आयोग भारत सरकार की एक ऐसी संस्था है जो कि हमारी नीतियों का भी निर्धारण करती है और विकास पर एक पूरी परख रखती है और साथ ही साथ वो हमको एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते हैं जिसकी मदद लेकर हम अपने देश में बहुत सारे जो विकास के हमारे विभाग हैं उन विभागों में अपने प्रोजेक्ट्स को पूरा कर सकें। इसी क्रम में जो हमारे यहाँ टीकमगढ़ जिले में बलदेवगढ़ में आकांक्षी ब्लॉक है, उस आकांक्षी ब्लॉक में कई विभागों में पैरामीटर्स चयनित हैं और उनमें हम लोग काम कर रहे हैं। उन्हीं में से एक पैरामीटर है जिसमें कि हम SHG के माध्यम से जो हमारे NRLM के स्व सहायता समूह हैं उनको हम फंडिंग करवाते हैं और
उनको एक जो रिवॉल्विंग फंड देते हैं, अगर उनका काम अच्छा चल रहा है उसके लिए पूरा सपोर्ट जो है जिला स्तर से किया जाता है। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि पूरे भारत में जो इस प्रकार का जो ये कार्यक्रम चल रहा है एसएचजी को रिवॉल्विंग फंड देने का, उसमें नीति आयोग द्वारा पूरे देश में से टीकमगढ़ को जो चयनित किया गया है वो तीसरा नंबर का स्थान उनको मिला हुआ है। बलदेवगढ़ विकासखंड की सफलता ने साबित किया है कि योजनाओं का समय पर और पारदर्शी क्रियान्वयन ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन ला सकता है। नीति आयोग का यह सम्मान टीकमगढ़ प्रशासन के लिए प्रेरणा और आगे बेहतर करने का उत्साह बढ़ाने वाला है। टीकमगढ़ से सुधीर कुमार जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।